तू अभी भी ये मान के बैठा है कि तू थका हुआ है, कि तेरे पास टाइम नहीं है, कि दुनिया अनफेयर है। लेकिन सच ये है कि तू थका नहीं है, तू बिखरा हुआ है। और बिखरा इसलिए है क्योंकि तू हर उस चीज को छू रहा है जो तुझे कमजोर बनाती है, और फिर खुद से उम्मीद करता है कि तू स्ट्रांग फील करेगा। तू रात के 2 से 3 बजे उस फोन की नीली रोशनी में बैठा होता है, साइलेंट रूम, बाहर सब सो रहा है, और अंदर तू खुद से झूठ बोल रहा है कि बस आज, बस एक बार, बस थोड़ा सा एस्केप। और अगले दिन अलार्म बजे उससे पहले ही तेरी आत्मा हार मान चुकी होती है। तू मिरर में देखता है और चेहरा वही है, लेकिन आंखों में वो वेट नहीं है जो आदमी की आंखों में होता है, क्योंकि तू रोज अपने ही फ्यूचर के साथ चीट कर रहा है और फिर सरप्राइज एक्ट करता है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, फोकस क्यों नहीं बनता, रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती। तू बोलता है कल से पक्का, तू बोलता है बस आज छोड़ दे, तू बोलता है सब कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल कभी तेरे पास था ही नहीं, क्योंकि अगर कंट्रोल होता तो तू अकेले में कमजोर नहीं पड़ता। एग्जाम हॉल में बैठा होता है, पेपर सामने है, सवाल वही है जो तू पढ़ सकता था, लेकिन दिमाग हैवी है, थॉट्स स्लो हैं, अटेंशन टूट रही है, और तू उस मोमेंट में खुद को ब्लेम नहीं करता, तू सिस्टम को ब्लेम करता है, लक को ब्लेम करता है। लेकिन सच ये है कि तू महीनों से अपने नर्वस सिस्टम को शॉर्ट प्लेजर का गुलाम बना रहा था, और अब क्लैरिटी की भीख मांग रहा है। वर्क प्लेस में प्रेशर आता है, डेडलाइंस हैं, कंपटीशन है, और तू इंटरनली पैनिक करता है क्योंकि तू डिस्कंफर्ट के साथ बैठना भूल चुका है। तू चाहता है रिजल्ट बिना रिस्ट्रेंट के, पावर बिना कंट्रोल के, रिस्पेक्ट बिना सैक्रिफाइस के, और ये यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। डे 3 आता है जब तू कुछ छोड़ने की कोशिश करता है, बॉडी रेस्टलेस है, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है, माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है कि प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है, स्ट्रेस रिलीज के लिए जरूरी है, लेकिन असल में वो एडिक्शन की विथड्रॉल है और तू उसे आइडेंटिटी बोल के बचने की कोशिश कर रहा है। डे 7 तक तू नोटिस करता है कि नॉइज थोड़ा कम है, लेकिन ईगो और लाउड हो जाती है। तू खुद को स्पेशल फील करने लगता है, और यहीं ज्यादातर लोग गिरते हैं क्योंकि डिसिप्लिन ईगो नहीं मांगता, साइलेंस मांगता है। तू जिम जाता है, वेट्स वही है, लेकिन ग्रिप थोड़ा स्ट्रांग है, पोस्चर थोड़ा अलग है। लोग कुछ बोले बिना नोटिस करते हैं, लेकिन तू अंदर से अभी भी फ्रेजाइल है, क्योंकि तू सोच रहा है कि बस 14 दिन और सब सेट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन बार्गेन से नहीं आता। डे 14 पर एनर्जी बदलती है। सुबह उठते वक्त बॉडी हैवी नहीं लगती, आईज क्लियर होती हैं, थिंकिंग तेज होती है। तू बैठ के काम करता है और टाइम गायब हो जाता है। डोपामीन चीप नहीं लगता, एग्जीक्यूशन एडिक्टिव लगती है, लेकिन यहीं ब्रूटल ट्रूथ आता है। अगर तू अभी भी सीक्रेटली एस्केप के रास्ते ढूंढ रहा है, अगर तू अभी भी लोनली नाइट्स को एनिमी समझ रहा है, तो ये क्लैरिटी टेम्पररी है, क्योंकि ओल्ड आइडेंटिटी मरने से पहले तुझे डराएगी। तू कैलेंडर देखता है, डेट्स निकल रही हैं, बैंक बैलेंस वही है, ड्रीम्स वही हैं, और गैप बढ़ रहा है। और मैं तुझे बता दूं, ये गैप भरता नहीं है पुहे, ये या तो तू भरता है या ये तुझे निगल जाता है, क्योंकि हर बार जब तू बेस आज बोलता है, तू फ्यूचर के किसी वर्जन को परमानेंटली डिलीट कर देता है। और सवाल ये नहीं है कि तू स्ट्रांग बन सकता है या नहीं, सवाल ये है कि जब ये रात फिर आएगी, वही 2 से 3 AM, वही साइलेंस, वही अर्ज, तो क्या तू वही आदमी रहेगा या यहीं से वो आदमी मर जाएगा जिसे तू कभी बन सकता था? अब सुन, अब मैं वो आवाज हूं जो तू रोज सुनता है लेकिन मानने से डरता है। मैं तेरा इनर एनिमी नहीं हूं, मैं तेरा कंफर्ट हूं। मैं वो रीजनिंग हूं जो तुझे इंटेलिजेंट फील कराती है जब तू वीक डिसीजन लेता है। मैं तुझे कहता हूं तू बाकी लोगों से अलग है, तुझे इतना एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं। लाइफ बैलेंस मांगती है, थोड़ी एंजॉयमेंट जरूरी है। तू बहुत हार्ड जा रहा है, थोड़ा रिलैक्स कर ले, बस आज, कल से पक्का, एक बार और तू मुस्कुरा देता है, क्योंकि ये आवाज तुझे गिल्ट से बचा लेती है। तू सोचता है तू कंट्रोल में है क्योंकि तू कभी कभी जीत भी जाता है, लेकिन सच ये है कि मैं तुझे हर बार लंबी लड़ाई से हटा देता हूं। मैं तुझे शॉर्ट टर्म विक्ट्री देके लॉन्ग टर्म वॉर हरा देता हूं। जब तू रात को अकेला होता है, रूम साइलेंट होता है, फोन हाथ में होता है, मैं तुझे कहता हूं फोकस टूट गया है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, पहले माइंड फ्रेश कर ले। डोपामिन रिलीज होगा तो क्लैरिटी आएगी। और तू मेरे साइंस वाले शब्दों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन तू नोटिस नहीं करता कि हर बार जब तू ये करता है, तेरी बेस लाइन लोअर हो रही है। जो चीज पहले प्लेजर थी अब नॉर्मल लगने लगी है, और जो नॉर्मल थी वो बोरिंग लगने लगी है। इसीलिए तू नेक्स्ट लेवल ढूंढता है, नेक्स्ट स्क्रॉल, नेक्स्ट हिट, नेक्स्ट एस्केप, और फिर तू बोलता है मोटिवेशन नहीं बची, डिसिप्लिन नहीं बन रहा, कॉन्फिडेंस फेक लगता है, क्योंकि तू डोपामिन को मास्टर नहीं बनने दे रहा, तू उसका स्लेव बना हुआ है। डे 3 पर जब बॉडी रेस्टलेस होती है,
मैं तुझे डराता हूं कि ये अनहेल्थी है, सप्रेशन सही नहीं, तू बीमार पड़ जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये सप्रेशन नहीं है, ये विथड्रॉल है। और विथड्रॉल का मतलब है कि तू गुलाम था। डे 7 पर जब माइंड क्लियर होने लगता है, मैं तुझे ईगो गिफ्ट करता हूं, मैं तुझे स्पेशल फील कराता हूं, तू दूसरों को जज करने लगता है और यहीं मैं तुझे गिराता हूं, क्योंकि ईगो डिसिप्लिन का नेचुरल प्रेडेटर है। डे 14 पर जब एनर्जी राइज करती है, मैं तुझे रिवॉर्ड का आइडिया देता हूं। मैं कहता हूं तू डिजर्व करता है, इतना कंट्रोल किया है, एक बार से कुछ नहीं होगा। और तू मेरी बात मान लेता है क्योंकि तू सोचता है तू अब स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन स्ट्रेंथ टेस्ट में नहीं, बोर्डम में टूटती है, लोनलीनेस में टूटती है, उस मोमेंट में टूटती है जब कोई देख नहीं रहा। डे 21 पर जब हैबिट्स ऑटोमेटिक होने लगती हैं, मैं तुझे कंफ्यूज करता हूं। मैं कहता हूं अब रिस्क नहीं है, अब तू पुराने पैटर्न को हैंडल कर सकता है। और यहीं मैं तुझे लूप में वापस डाल देता हूं। तू फिर वही कैलेंडर देखता है, वही डेट्स, वही रिग्रेट, और तू खुद को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि ये प्रोसेस का पार्ट था। लेकिन सच ये है कि प्रोसेस तभी चलता है जब तू नॉन नेगोशिएबल बनाता है। मैं तुझे फ्यूचर का डर नहीं दिखाता, मैं तुझे प्रेजेंट का कंफर्ट दिखाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू डिस्टेंट पेन को डिस्काउंट करता है, तू बैंक बैलेंस को देख के साइड करता है, तू मिरर में खुद को देख के बोलता है पोटेंशियल तो है, बस कंसिस्टेंसी नहीं। लेकिन कंसिस्टेंसी कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी का बाई प्रोडक्ट है। और तेरी आइडेंटिटी अभी भी एस्केप सीकर की है। जब तू एग्जाम हॉल में बैठा होता है और टाइम फास्ट भाग रहा होता है, मैं तुझे पैनिक में डालता हूं। जब तू वर्क प्लेस में प्रेशर फील करता है, मैं तुझे डिस्ट्रैक्शन देता हूं। जब तू जिम में फेलियर फील करता है, मैं तुझे शॉर्टकट दिखाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू डिस्कंफर्ट के साथ बैठना सीखे। क्योंकि जिस दिन तू डिस्कंफर्ट के साथ बैठना सीख गया, उस दिन मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं तुझे आज भी कहूंगा, बस आज, कल से पक्का, एक बार और अगर तू आज भी मेरी बात मानेगा तो समझ ले कि तू धीरे धीरे उस आदमी को मार रहा है जिसे दुनिया रिस्पेक्ट कर सकती थी। और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे डराता हूं, क्योंकि जो आदमी मुझे मार देता है वो फिर किसी और से नहीं डरता। अब मैं तुझसे चिल्ला के बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो आदमी चिल्लाहट से बदलता है वो साइलेंस में टूट जाता है। अब मैं वो आवाज हूं जो सुबह अलार्म बजने से पहले तेरे अंदर उठती है, काम हैवी में, हैवी अनअवॉइडेबल। मैं तुझे मोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन एक मूड है और मूड किसी दिन भी बिट्रे कर सकता है। मैं तुझे डिसिप्लिन दूंगा, और डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आदमी खुद को डाल देता है और फिर एक्सक्यूजेस बाहर रह जाते हैं। तू सोचता है डिसिप्लिन का मतलब कठोर लाइफ है, जॉयलेस लाइफ है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन केओस से फ्रीडम देता है। जब तू डिसाइड करता है कि कुछ चीजें अब डिबेट नहीं होंगी, उस दिन तेरे दिमाग में नॉइज कम होने लगता है। तू सुबह उठता है, बॉडी फुली रेडी नहीं होती, माइंड कहता है आज स्किप कर दे, लेकिन तू उठ जाता है, कोई इमोशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। और यही मोमेंट है जहां आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होती है। डे 21 के बाद तू नोटिस करता है कि तू डिसीजन कम ले रहा है और एग्जीक्यूशन ज्यादा, क्योंकि डिसिप्लिन एनर्जी बचाता है। तू जिम जाता है, वेट बढ़ता नहीं, लेकिन रैप कंट्रोल में है, ब्रीदिंग स्टेडी है, आईज ग्राउंडेड है। लोग तेरे आसपास रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि तू रिएक्टिव नहीं है, तू प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। वर्क प्लेस में जब डेडलाइन पास आती है, तू पैनिक नहीं करता, तू बैठता है, टास्क को तोड़ता है, एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि तू डिस्कंफर्ट के साथ बैठना सीख चुका है। डोपामिन अब तू चूज करता है, चीप हिट्स बोरिंग लगने लगते हैं, फोन साइलेंट रहता है, डेस्क साफ रहता है, कैलेंडर टाइट रहता है। डे 30 पर तू नोटिस करता है कि लोनलीनेस अब एनिमी नहीं है, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं है, तू अकेले बैठ सकता है बिना खुद से भागे। और यही स्किल दुनिया में रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद के साथ बैठ नहीं पाते, इसीलिए उन्हें हमेशा नॉइज चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, डिस्ट्रैक्शन चाहिए। डे 60 पर बॉडी पोस्चर बदल जाती है, शोल्डर्स पीछे, गर्दन सीधी, वॉकिंग स्लो लेकिन इंटेंशनल। टेस्टोस्टेरोन कोई लेक्चर नहीं बनता, वो तेरे बिहेवियर में दिखता है। आई कांटेक्ट स्टेडी है, वॉइस रश्ड नहीं है, तू बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है लोग सुनते हैं, क्योंकि तू अप्रूवल नहीं ढूंढ रहा, तू ग्राउंडेड है, तू जानता है तू क्या छोड़ चुका है। और क्यों? तू कैलेंडर देखता है और पहली बार डेट्स डराती नहीं है, क्योंकि तू हर दिन जीत रहा है। बैंक बैलेंस मैजिकली एक्सप्लोड नहीं होता, लेकिन डिसीजन स्मार्टर हो जाते हैं, एक्सपेंसेस कॉन्शियस होते हैं, रिस्क कैलकुलेटेड होता है, तू इंपल्स पर नहीं चलता। डे 90 पर तू रियलाइज करता है कि तू स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि तू किसी चीज को पकड़ के बैठा है, तू स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि तू बहुत कुछ छोड़ चुका है। तू अब हर अर्ज को ओबे नहीं करता,
हर थॉट को फॉलो नहीं करता, हर इमोशन को रिस्पेक्ट नहीं देता। तू कमांड करता है और कमांड करने वाला आदमी डेंजरस होता है। लेकिन यहां एक टेस्ट है जिसे ऑलमोस्ट हर आदमी फेल करता है, सक्सेस का टेस्ट। जब लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है, जब लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं, जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, उसी मोमेंट ईगो वापस आता है और कहता है अब रिलैक्स कर सकते हैं, अब गार्ड डाउन कर सकते हैं। और अगर तूने गार्ड डाउन किया तो ओल्ड आइडेंटिटी पेशेंटली वेट कर रही है, रेडी टू टेक ओवर। क्योंकि डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये डेली डिसीजन है। और जो आदमी इसे डेली नहीं चुनता वो स्लोली वापस उसी आदमी में बदल जाता है जिससे वो भाग के आया था। अब मैं तेरा फ्यूचर हूं, कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं, कोई फैंटेसी नहीं। मैं वही लॉजिकल एंड हूं जिस पर तेरे आज के छोटे छोटे डिसीजंस तुझे रोज धकेल रहे हैं। और मैं दो नहीं बल्कि कई रूपों में खड़ा हूं, लेकिन तू सिर्फ दो एक्सट्रीम्स को समझ पाएगा। पहला, वो फ्यूचर जिसे तू अवॉइड करता है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। और दूसरा, वो फ्यूचर जिसे तू रोमांटिसाइज करता है लेकिन अर्न नहीं करना चाहता। पहले उस फ्यूचर को देख जो साइलेंटली बनता है, बिना अलार्म के, बिना वार्निंग के। कैलेंडर अपने आप फास्ट फॉरवर्ड होता है। 30 दिन निकलते हैं, 60 निकलते हैं, 90 निकलते हैं। तू नोटिस नहीं करता क्योंकि तू बिजी है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में। तू वही रातें जी रहा है, वही 2 से 3 AM फोन ग्लो, वही साइलेंट रूम, वही बास आज, वही कल से पक्का। बॉडी अब थोड़ा और रेजिस्ट करती है, एनर्जी मॉर्निंग में वापस नहीं आती, फोकस बैठने से पहले ही भाग जाता है। तू मिरर में देखता है और चेहरा फेमिलियर है लेकिन आंखों में वेट नहीं है, स्पाइन थोड़ी और झुकी है, पोस्चर सरेंडर कर चुका है। तू रिस्पेक्ट की बातें सुनता है लेकिन अंदर से जानता है कि तू खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता। और आदमी दूसरों को उतनी ही रिस्पेक्ट देता है जितनी वो खुद को देता है। बैंक बैलेंस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डिसीजंस इंपल्स ड्रिवन है। तू कंफर्ट को लॉजिकल बना चुका है। रिलेशनशिप्स शैलो हैं क्योंकि डेप्थ एफर्ट मांगती है और एफर्ट से तू थक चुका है। लोनलीनेस अब साइलेंस नहीं रही, वो एंग्जाइटी बन गई है। तू अकेले बैठते ही एस्केप ढूंढता है। और सबसे खतरनाक चीज ये नहीं कि तू फेल हो रहा है, सबसे खतरनाक ये है कि तू नम हो रहा है। रिग्रेट अब शार्प नहीं रहा, गिल्ट डल हो चुका है, ड्रीम्स क्वाइट हो चुके हैं। क्योंकि जब आदमी बहुत बार खुद से हारता है वो फाइट करना छोड़ देता है। और यही वो फ्यूचर है जहां आदमी जिंदा तो होता है लेकिन प्रेजेंट नहीं होता। अब दूसरा फ्यूचर देख, सेम कैलेंडर, सेम टाइम, सेम लिमिटेशंस। फर्क सिर्फ ये है कि तूने कंट्रोल चुना जब कोई देख नहीं रहा था, तूने डिस्कंफर्ट चुना जब एस्केप आसान था, तूने डिसिप्लिन चुना जब ईगो बार्गेन कर रहा था। डे 3 पर तू शेकी था लेकिन रुका, डे 7 पर तू क्यूरियस था लेकिन रुका, डे 14 पर तू पावरफुल फील कर रहा था लेकिन रुका, डे 21 पर हैबिट्स सेटल हुई, डे 30 पर साइलेंस कंफर्टेबल बनी, डे 60 पर बॉडी और माइंड अलाइंड हुए, डे 90 पर तू रियलाइज करता है कि तू परफेक्ट नहीं बना, तू रिलायबल बना है। लोग तुझ पर काउंट करते हैं क्योंकि तू कंसिस्टेंट है, तू खुद पर काउंट करता है क्योंकि तू अपने वर्ड पर खड़ा रहता है। प्रेशर में तू टूटता नहीं, तू शार्पन होता है। तू अकेला बैठ सकता है बिना खुद से भागे, बोर्डम तुझे डराता नहीं, डिस्कंफर्ट तुझे वीक नहीं बनाता। तू काम करता है बिना प्रेस के, तू जीतता है बिना नॉइज के। पोस्चर नेचुरल है, आईज क्लियर है, वॉइस में हरी नहीं है। तू वैलिडेशन चेस नहीं करता, रिस्पेक्ट फॉलो करती है। वेल्थ ओवरनाइट एक्सप्लोड नहीं होती लेकिन ट्रेजेक्ट्री सेट हो चुकी होती है। डिसीजंस कंपाउंड हो रहे होते हैं, आइडेंटिटी सॉलिड हो चुकी होती है। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि तू अब अर्ज का गुलाम नहीं है। तू अर्ज को ऑब्जर्व करता है, एक्नॉलेज करता है और फिर उसे कमांड के नीचे रख देता है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा फ्यूचर बेटर है, सवाल यह है कि कौन सा फ्यूचर इरिवर्सिबल है। क्योंकि हर बास आज पहले फ्यूचर को सीमेंट करता है और हर डिसिप्लिन्ड डे दूसरे फ्यूचर को सॉलिड करता है। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई सिनेमैटिक मोमेंट नहीं आएगा। चेंज ऑलरेडी हो रहा है साइलेंटली, डेली। और अगर तू आज भी सोच रहा है कि कल देखेंगे, तो समझ ले कि तू ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। कंट्रोल पावर देता है, पावर आइडेंटिटी बनाती है, आइडेंटिटी डेस्टिनी डिसाइड करती है। और डेस्टिनी कभी अचानक नहीं आती निम, वो रोज चुनी जाती है। अब जब तू ये सुन रहा है, सवाल ये नहीं है कि तू क्या करेगा, सवाल ये है कि 6 महीने बाद जब तू मिरर में खड़ा होगा तो क्या तू उस आदमी को पहचान पाएगा जिस पर तू भरोसा कर सकता है, या फिर तू नजरें चुरा लेगा क्योंकि तू जानता होगा कि तूने खुद को बिट्रे किया।